जनता पार्टी ने अपने चाल के तहत एलजेपी को नष्ट कर दिया, एलजेपी को खा गया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। वही भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी के दल को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है कि मेरे नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी किसके साथ हैं किसी को नहीं पता है। देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्या ये कहना उचित होगा? आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जेडीयू बीजेपी पर और बीजेपी जेडीयू पर निशाना साध रही है, सवाल तो उठना लाजमी है। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। कैसे देख रहे हैं सर, एनडीए गठबंधन में घमासान मचा है, कभी बीजेपी निशाना साधते दिख रही है जेडीयू पे, तो कभी जेडीयू बीजेपी पर। देखिए, कुछ दिनों से जब से सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य रहा है कि नीतीश कुमार जी को छोटा तो पहले ही दिखा चुके थे, नीचा कैसे दिखाएं, और जब नीचा दिखा दिए तो उनको फेल कैसे साबित करें। तो फेल साबित करने के लिए बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक लोगों ने कभी कानून व्यवस्था पे, कभी शिक्षा व्यवस्था पे, कभी स्वास्थ्य व्यवस्था पे घेरते रहा नीतीश कुमार जी को और अपमानित करके फेल साबित किया। अब नई बात है तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी में एक स्टैंडिंग बन गया है कि अब हम आपको कैसे पछाड़ेंगे। पूरा देश चाह रहा है कि जाति आधारित जनगणना हो। बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दलों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप प्रधानमंत्री से आग्रह कीजिए, हम आपके नेतृत्व में चलेंगे। नीतीश कुमार जी काफ़ी जद्दोजहद के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले, या प्रधानमंत्री जी 1 महीने के बाद उनको समय दिए। मिलने में बिहार के तमाम दल के लोग गए, भारतीय जनता पार्टी भी गई। मिलने तक सब ठीक था, जब ही मिलके बाहर निकले तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को जरूरी नहीं है। इसका क्या मतलब है? जब पूरा बिहार, उन भारतीय जनता पार्टी को तो समझना है कि जो सभी दलों के प्रतिनिधि गए वो अपने अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए, वो बिहार विधानसभा, बिहार विधानमंडल दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए, वो बिहार के 12 करोड़ आवाम के प्रतिनिधि के रूप में गए। उसमें से अगर कोई सदस्य बाहर निकल के जातीय जनगणना से अलग राय दे रखते हैं, इसका मतलब है कि बिहार के 12 करोड़ लोगों के साथ गद्दारी करना है। और उन गद्दारों के साथ अब कौन कौन लोग रहेंगे वो तय करना है, और जो रहेंगे वो भी गद्दार कहलाएंगे। इसीलिए अब देखना है कि बिहार के जनता के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, धोखा कौन दे रहा है, उस धोखेबाज, उस गद्दार के साथ कौन कौन रह रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को साथ छोड़े नीतीश कुमार तो उस सूची में नाम नहीं होगा। एनडीए के जितने साथी हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ दिए तो उस सूची में नहीं होंगे। हालांकि ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी इनकार ही कर दिए, चूँकि प्रधानमंत्री जी ने अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने लोगों से बुलवाना शुरू कर दिया है। तब तो सीपी ठाकुर जी बोले, तब तो गिरिराज सिंह बोले, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे, वो बाहर आके बोलना शुरू कर दिए। इससे एक कयास स्पष्ट शब्दों में लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है। तब जबकि नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा यह सिर्फ बिहार की मांग नहीं है, कई राज्यों से मांग उठी है और संपूर्ण भारत चाह रहा है कि जाति आधारित जनगणना हो, और यह राष्ट्रव्यापी मांग है। नहीं, अब तो आप लोग खुश हो रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी जो शब्द आप लोग प्रयोग किया करते थे कि जेडीयू कई गुटों में बढ़ चुकी है, अब बीजेपी कह रही है कि जेडीयू में 3 पावर सेंटर हैं। नहीं, इसमें तो दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चाल के तहत एलजेपी को नष्ट कर दिया, एलजेपी को खा गया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। वही भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी के दल को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। एक हैं ललन सिंह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका पोस्टर आज तक उनके कार्यालय में नहीं लगा है, आरसीपी सिंह का ही पोस्टर चल रहा है।
इतनी हिम्मत ललन सिंह जी के नहीं है कि आरसीपी सिंह के पोस्टर हटा के अपना पोस्टर वहाँ लगा ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में भी नहीं लगा है ललन सिंह जी का फोटो। दूसरा, नीतीश कुमार तो सर्वे सर्वा कहते हैं, आरसीपी सिंह कहते हैं कि हम सर्वे सर्वा हैं। और तीसरा एक चौथा कह दीजिए उनको, उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी अभी इतर बयान रखते हैं। लेकिन इन तीनों बोलते हैं कि मेरे नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी किसके साथ हैं किसी को नहीं पता है। तो इसका मतलब कि जेडीयू को 3 पार्ट में भाजपा तोड़ दिया है। अगर 3 पार्ट में नहीं है तो ललन सिंह कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और आरसीपी सिंह पटना आते हैं पहली बार मंत्री बनने के बाद, भरी सभा में मीडिया और जनता को साक्षी मान के बोलते हैं कि जातीय जनगणना कोई आवश्यक नहीं है, वो तब की बात थी। तो आखिर क्यों नीतीश कुमार जी के ही दल में 2 फार है? तो या तो नीतीश कुमार जी के नियंत्रण से बाहर चला गया है एक ग्रुप, या नीतीश कुमार जी के इशारे पे बोल रहा है, या नीतीश जी को स्पष्ट करना है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बिहार के आवाम चाह रहा है कि जातीय जनगणना हो, और उससे अलग जो बयान देते हैं, अलग अपनी राय रखते हैं, उनको कौन कौन लोग साथ दे रहे हैं। और जो लोग उनको साथ देंगे वो गद्दारों की सूची में जाएंगे। तो अपनी सूची से बाहर नाम कराने वाले कौन लोग हैं, जनता उसका इंतजार कर रही है। लगातार एनडीए गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी खेमा लगातार निशाना साधते भी दिख जा रहा है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।